नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी लगा रहे हैं। कक्षा 8 की एनसीईआरटी उसकी प्रश्नावली हल कर रहे हैं 3.4। कह रहा है पहला, बताइए कथन सत्य है या असत्य, सही या गलत, है ना। सभी आयत वर्ग होते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं आयत क्या होता है। आयत दोस्तों ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री होते हैं और इसमें बस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, कोई जरूरी नहीं। ये हो गया आयत। ये हो गया आयत। वर्ग क्या होता है दोस्तों? वर्ग की सभी कोण तो 90 डिग्री होते हैं मगर सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये अंतर है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका उल्टा, बल्कि सभी वर्ग आयत होते हैं परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते। ये आयत है, वर्ग होने के लिए सारी भुजाएं बराबर चाहिए, तो ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है। हाँ, बी क्या कहता है? सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, समचतुर्भुज दोस्तों ये वर्ग हो गया। समचतुर्भुज का क्या मतलब है? सम यानी समान, सारी भुजाएं बराबर है दोस्तों। समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज कौन कौन सा? एक तो ये हो गया वर्ग। एक क्या हो सकता है दोस्तों? ऐसे करके एक हो सकता है, ऐसे करके। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसके कोण जो 90 डिग्री नहीं है परंतु भुजाएं सारी बराबर है ना दोस्तों। समचतुर्भुज है, सारी भुजाएं बराबर है परंतु कोण 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे कोण 90 डिग्री अगर हो जाते तो उसको वर्ग कहते हैं। कोण 90 डिग्री नहीं है तो ये वर्ग नहीं है। परंतु यहाँ कह रहा है क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं? क्या ये समांतर चतुर्भुज है दोस्तों? आमने सामने के भुजाएं बराबर, आमने सामने के कोण बराबर। तो वर्ग तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज है। वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? आमने सामने की भुजाएं बराबर, वो तो सारी भुजाएं जब बराबर देखी तो ये तो हो गई। और दोस्तों आमने सामने के कोण, कोण भी बराबर इसमें। आमने सामने कोण बराबर, आमने सामने कोण बराबर है। दोस्तों ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी है। और जो इस तरीके की आकृति बनती है, रोम्बस कहा जाता है इसको। रोम्बस, इस वाली आकृति। ठीक है दोस्तों, ये वाला सही है। समचतुर्भुज जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। सी क्या है? सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये दोस्तों वर्ग है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज तो है ही है, सारी भुजाएं बराबर है। और ये आयत भी है, क्योंकि आयत के लिए क्या चाहिए? आमने सामने की भुजाएं बराबर चाहिए। इसकी तो सारी ही बराबर है और 90 डिग्री चाहिए सारे कोण। तो ये आयत है। तो दोस्तों ये कह रहा है सभी वर्ग आयत होते हैं, हाँ। परंतु पहले में कह रहा था सभी आयत वर्ग होते हैं, तो नहीं दोस्तों। आयत में तो सिर्फ आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाला तो सही है मगर ये पहला गलत था। यहाँ ध्यान दें आप। डी देखते हैं दोस्तों, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग जो होते हैं समांतर चतुर्भुज नहीं होते बोल रहा है। अभी हमने देखा कि वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसके आमने सामने के कोण भी बराबर है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है। ये गलत हो गया। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। पतंगे जो होती हैं दोस्तों वो समचतुर्भुज होती हैं। ये पतंग है, रोम्बस दोस्त। ये पतंग, पतंग की आकृति है। क्या इसकी सारी भुजाएं बराबर है? ये एक तरीके की पतंग हो गई दोस्तों, इसकी तो सारी भुजाएं बराबर है। परंतु अगर मैं ऐसे बताऊं, अगर मैं ये बनाऊं दोस्तों, ये बनाऊं, ये बनाऊं, तो क्या ये पतंग नहीं है? पतंग की दोस्तों क्या है? ये पतंग जो आकृति है, पतंग जो है दोस्तों, उसकी साथ वाली भुजाएं बराबर होती है। इसको कहते हैं आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं जो होती हैं दोस्तों वो बराबर होती हैं पतंग में, साथ वाली। तो ये कह रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं? जी नहीं दोस्तों, सिर्फ साथ वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो जाएगा गलत। अगर इसका उल्टा कहता है सभी समचतुर्भुज पतंगे होती हैं, तो वो सही हो जाता है ना दोस्तों। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये समचतुर्भुज है, ये एक पतंग है। परंतु ये जो पतंग इस तरीके की होती है ये समचतुर्भुज तो नहीं है। इसकी भुजाएं तो अलग अलग है। ये देखिए, ये दोनों छोटी हैं, ये दोनों बड़ी। तो ये गलत हो गया। एफ दोस्तों क्या है? सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। दोस्तों सही है। यही दो अभी हम बात कर रहे थे। अभी जो हम बात कर रहे हैं, सभी समचतुर्भुज
वो पतंगे होती हैं, वही बात कह रहा है। जी क्या कह रहा है? सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। हाँ दोस्तों सही है। समलंब क्या होते हैं? जिसमें अंदर दोस्तों दो कोई दो भुजाएं पैरेलल हो आपस में, कोई दो भुजाएं पैरेलल, कोई सी भी। तो इसमें दोस्तों ये वाली दोनों भुजाएं बी सी और ए डी, ये दोनों आपस में पैरेलल। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। उसमें तो दोस्तों ये दोनों क्या, दोस्तों समांतर चतुर्भुज में ये दोनों क्या, ये दोनों भी पैरेलल होते हैं। ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, समझ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज में। और यहाँ तो समलंब के लिए बस दो ही पैरेलल चाहिए, तो वो तो हो है दोस्तों, सही है। यहाँ एच में कह रहा है सभी वर्ग समलंब होते हैं। हाँ दोस्तों सही है। जब समांतर चतुर्भुज समलंब हो रहा है और वर्ग समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी तो समांतर चतुर्भुज है खुद, यहाँ पे हमने देखा, तो समांतर चतुर्भुज भी समलंब होगा। समलंब चतुर्भुज दोस्तों किसको कहा जाता है? समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजॉइड ये होता है दोस्तों, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है TRAPEZOID, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उन सभी उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। दोस्तों एक हो गया वर्ग, एक हो गया वर्ग, और एक हो गया दोस्तों सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जो वर्ग तो नहीं है, यानी इसके कोण तो बराबर नहीं है, मगर भुजाएं सारी बराबर। ये दो तरीके की हो गए, एक वर्ग और दूसरा सम चतुर्भुज। कह रहा है चार समकोण हो, चारों समकोण हो दोस्तों वर्ग में। वर्ग में सभी के सभी समकोण होते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री। तो एक तो हो गया दोस्तों इसका आंसर वर्ग, और दूसरा हो गया दोस्तों इसका आंसर आयत। आयत के भी सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, तो ये समकोण पूछ रहा है। तो एक तो हो गया वर्ग, दूसरा हो गया आयत। आयत, ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि उसकी चार भुजाएं, चार भुजाएं हैं इसलिए, चार भुजाएं हैं इसलिए वर्ग जो है एक चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज कैसे है? क्योंकि ये दोस्तों वर्ग है, यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए ये वर्ग है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, बल्कि इसकी चारों ही भुजाएं बराबर है। वो समांतर चतुर्भुज की एक एक कंडीशन है। और दूसरा इसके सभी कोण 90 डिग्री है, और समांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने के बराबर होने चाहिए, इसके तो सारे ही बराबर, तो समांतर चतुर्भुज है। एक सम चतुर्भुज कैसे है? क्योंकि सारी भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं बराबर यानी समान भुजाएं, तो है। आयत कैसे है? क्योंकि सभी इसके कोण 90 डिग्री है, कोण इसके 90 डिग्री है और आमने सामने की भुजाएं बराबर। आयत के लिए तो यही चाहिए ना, कोण 90 डिग्री चाहिए और आमने सामने की भुजाएं बराबर चाहिए, तो ये आयत भी। तो वर्ग दोस्तों क्या है? आयत भी है, समांतर चतुर्भुज भी है और सम चतुर्भुज भी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।